नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ जो ब्लॉक है, यहाँ पर स्थित माँ बमलेश्वरी माता मंदिर, आपको माँ बमलेश्वरी का दर्शन कराने वाला हूँ। आप इस मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं और किस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं विभिन्न मंदिरों का, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे नीचे बमलेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहां से बड़ी माता का जो मंदिर जाने का मार्ग है, डिस्टेंस लगभग आधा से 1 किलोमीटर का है। तो सबसे पहले हम नीचे माँ बमलेश्वरी छोटी माता का दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ जो है रेलवे स्टेशन, डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं बस स्टैंड की बात करें तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर नेशनल हाईवे NH6 से लगभग वही 5-6 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपको, और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से काफ़ी नज़दीक 1 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है डोंगरगढ़ से। तो आप यातायात के अनुसार से आप आसानी से माता रानी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे मंदिर माँ बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो अभी जो मंदिर बना है, राइट साइड में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहीं लेफ्ट साइड में भैरव मंदिर स्थापित है। भैरव जी की मूर्ति की स्थापना की गई है और सीधा आप देखेंगे तो सीधा आपको माता रानी माँ बमलेश्वरी देवी की प्रतिमा स्थापित है। आप देख सकते हैं, ये अभी मेला का समय है तो काफ़ी भक्त लोग आए हुए हैं। दोस्तों, महीने में लगभग लाखों लोग यहाँ पर आते हैं हर महीने, और साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है, चैत्र और कुंवार के महीने में। आप जो है अक्टूबर और अप्रैल के महीने में जो मेला लगता है उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और यदि आप घूमना चाहते हैं तो किसी भी मौसम में आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भजन कीर्तन साइड में चल रहा है। तो आप इस प्रकार से माता रानी के दर्शन के लिए आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। माँ बमलेश्वरी की इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पुराना माधव नल और कामकंदला की प्रेम कहानी पर आधारित है। एक समय की बात है, वीरसेन का पुत्र मदन सेन और उनके पुत्र कामसेन, जो कि साहित्य प्रसिद्ध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे, उस समय कामसेन के राज दरबार में गाना बजाना का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर कामकंदला नृत्य कर रही थी। उसी समय वहाँ से माधव नल वहाँ से गुजरे तो उसने देखा राज दरबार में गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो उन्होंने अंदर जाने का प्रयत्न किया, परंतु राज दरबारियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। तो बाहर से ही उन्होंने संगीत और गाने बजाने का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका आनंद ले रहे थे। माधव संगीत के क्षेत्र में निपुण थे, उन्हें गाने बजाने का विशेष रूप से ज्ञान था। तो उन्होंने देखा जो अंदर कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो तबला की जो आवाज़ आ रही थी, तो जो तबला वादक है उनके बाएं अंगूठे नकली होने के साथ जो नर्तकी है उनके पैर में जो घुंघरू बंधी थे, जो पैर में उनके घुंघरू बंधी है, उसमें एक घुंघरू पर कंकड़ नहीं होने का उसे आभास हुआ और बोल पड़ा। यह आभास होते ही दरबारियों के सामने, मैं व्यर्थ में ही यहाँ चला आया। यहाँ के राज दरबार में ऐसा कोई संगीतज्ञ नहीं है जो संगीत की त्रुटियों को पकड़ सके, जिन्हें ताल का ज्ञान हो और संगीत की जो ताल की अशुद्धियाँ हैं उसे पकड़ सके।
ऐसा सुनते ही राज दरबारियों ने उसे अपने राजा और संगीत कला के बारे में सुनते ही उसे पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। माधव ने जो कहा था वास्तव में सही निकला, जिसके कारण राजा ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया और काम कंदला की संगत में नृत्य कला में साथ में गाने बजाने का काम करने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है जब काम कंदला और माधव नल दोनों नृत्य कर रहे थे, तो एक क्षण ऐसा हुआ, एक भंवरा आकर के काम कंदला के वक्ष स्थल पर बैठ गया। उस शरारती भंवरे के बैठने से काम कंदला एक पल के लिए उनका ध्यान बट गया, पर अपने नृत्य चातुर्य होने के कारण, नृत्य में निपुण होने के कारण अपने नृत्य चातुर्य से उस भंवरे को उड़ा दिया। और यहाँ जो है, जब नृत्य चल रहा था तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दे पाए और न ही कोई जान पाए। इस तरह से नृत्य कला में काम कंदला निपुण थी, पर जो माधव नल थे उन्होंने यह देख लिया था और देखते ही देखते काम कंदला के प्रति आसक्त हो गए और एक दूसरे में प्रेम हो गया। और यह जो प्रेम कहानी है, कामसेन के पुत्र, उनकी आँखों में खटकने लगी। जो कामसेन के पुत्र थे, कामसेन का पुत्र मदनादित्य मन ही मन काम कंदला को चाहता था। इस कारण से उन्हें एक दूसरे का जो प्रेम है उन्हें खटकने लगा। इसके बाद कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ, एक दिन की बात है, नृत्य कला में निपुण होने के कारण, नृत्य और साहित्य कला में निपुण होने के कारण माधव को राजा द्वारा पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार को जब उन्होंने स्वीकार कर काम कंदला को दे दिया तो राजा क्रोधित हुए और उन्हें राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया, परंतु वे राज्य से बाहर न जाकर डूंगरगढ़ की पहाड़ी पर आकर छुप गए। चूँकि काम कंदला और माधव एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो जो काम कंदला है उन पहाड़ियों पर छुप के अपनी सखी के साथ मिलने के लिए आती थी। इसका पता राजा के पुत्र को चला तो उन्होंने उनका पीछा करने लगा। चूँकि उन्हें पता चल गया था यहाँ ज़रूर माधव से मिलने जाती है, पर वहाँ जो है माधव को देख नहीं पाया। और इस प्रकार जानकारी होने पर उन्होंने काम कंदला को बंदी बना लिया। काम कंदला भी राजा के बेटे, राजा कामसेन के बेटे मदनादित्य, राजा के स्वभाव के विपरीत नास्तिक, भोगी, विलासी प्रवृत्ति का था। उसके डर के कारण काम कंदला प्यार का झूठा नाटक करने लगी। मदनादित्य ने काम कंदला को उनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया और डूंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी पहाड़ी है, उन क्षेत्रों में अपने सिपाहियों को देख रेख करने के लिए लगा दिया। तभी उस समय पत्र व्यवहार के माध्यम से काम कंदला और माधव का, माधवी नाम की जो सहेली थी काम कंदला की, उसके माध्यम से पत्र व्यवहार के माध्यम से माधवी के जरिए एक दूसरे में बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी मदनादित्य को चला तो उन्होंने माधवी को डरा धमकाकर, धन का लालच देकर सच्चाई उगलवा ली। और सच्चाई का पता होने पर, जानकारी होने पर मदनादित्य ईर्ष्या और क्रोध की आग से आग बबूला हो गया और काम कंदला को राजद्रोह के आरोप में राज्य में बंदी बना लिया। और दूसरी ओर जो माधव है उनको मारने के लिए सिपाहियों को भेज दिया। सिपाहियों को आता देख माधव भागकर विक्रमादित्य के पास चला गया और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी मदद, अपने सहयोग के लिए गुहार लगाने लगा। तो विक्रमादित्य ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, उनका सहयोग किया। जो डूंगरगढ़ आकर के, उस समय डूंगरगढ़ का नाम कामावती नगर था,
यहाँ आ कर के मदनादित्य से युद्ध किया। युद्ध में मदनादित्य मारा गया और दूसरी ओर जो पूरा उसका राज्य था तहस नहस हो गया। एक प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र युद्ध के बाद जो पहाड़ी क्षेत्र है डोंगरी के रूप में, डोंगड़ के रूप में बचा हुआ था। इस कारण से इस क्षेत्र इस जो अंचल गांव का नाम डोंगरगढ़ पड़ गया। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य ने कामकंला और माधव की प्रेम परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने मिथ्या सूचना फैलाई। युद्ध में माधव को वीर गति प्राप्त हुई। इस सूचना को पाते ही कामकंला वहीं के जो तालाब थे उस जलाशय में कूदकर अपना प्राण त्याग दी, जिसके कारण जो माधव थे इस बात की जानकारी जैसे ही कामकंला अपना प्राण उत्सर्ग की, उसकी बात की जानकारी होने पर माधव ने भी अपनी जान दे दी। इस प्रकार जब विक्रमादित्य को पता चला तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने बगलामुखी माँ बमलेश्वरी देवी की आराधना की और माता रानी की कठिन तप के बाद, पूजन आराधना के बाद माता रानी प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद राजा ने वर मांगा, दोनों जो प्रेमी जोड़े हैं उनको जीवित कर दें और साथ में आप डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी पहाड़ी पर विराजित हो जाएं। इस बात को माता रानी ने स्वीकार किया और तब से लेकर आज तक माँ बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ है ऊपर पहाड़ों पर माँ बिराजी माँ बमलेश्वरी देवी की प्रतिमा। साक्षात माँ बमलेश्वरी देवी इस पहाड़ों पर विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लिफ्ट के माध्यम से या फिर सीढ़ियाँ चढ़कर आप माता रानी के मंदिर ऊपर पहाड़ों पर जो विराजमान है बड़ी माँ बमलेश्वरी, उस तक आप पहुँच सकते हैं। और नीचे माँ